आज की कहानी एक गांव की है, जहां साल का सबसे बड़ा मुकाबला एक बकरा जीतता है। ये दास्तान है लालच की, उसके अंजाम की और एक ऐसे बकरे की जो किसी के काबू में आने को तैयार नहीं था। तो जनाब, कहानी का आगाज होता है हरिपुर गांव से। ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ा मेला सालाना बकरों का मुकाबला है। दूर दूर से लोग अपने बेहतरीन बकरे लेकर आते हैं, इस उम्मीद में कि जीत उनकी होगी। लेकिन पिछले 5 साल से सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, चौधरी। और इस साल उनका चैंपियन था मागा, एक इतना शानदार बकरा कि पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो जाता था। तो चलिए इस कहानी के 4 अहम किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं फख्र से भरे चौधरी और उनका चैंपियन बकरा मागा। फिर है उनका वफादार रखवाला बिट्टू, और आखिर में है एक लालची चोर मीठा, जिसकी नजरें सिर्फ इनाम पर टिकी थीं। और यहीं पर कहानी में दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ चौधरी हैं जो अपनी इज्जत और रिवायत के लिए मुकाबला जीतना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मीठा जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है। अच्छा, तो जो मीठा था ना, उसे पता था कि ये बकरा कोई मामूली चीज नहीं, ये तो सोने की कान है। जैसे ही उसे खबर मिली कि बकरे का रखवाला बिट्टू शहर जा रहा है, उसके लालची दिमाग ने फौरन एक मंसूबा तैयार कर लिया। मीठे ने अपने कुछ नासमझ साथियों को इकट्ठा किया और अपना परफेक्ट प्लान बताया। बड़ा सीधा सा काम था। बिट्टू के जाने का इंतजार करो, चौकीदारों पर धुएं वाला बम फेंको और बकरे को लेकर रफू चक्कर हो जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धुएं वाला बम फटा तो चौकीदार तो बेहोश हुए ही, लेकिन साथ में मिट्ठे के अपने साथी भी ढेर हो गए। मंसूबा शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। अपने साथियों को जमीन पर बेसत पड़े देखकर मीठे के मुंह से निकला, ये तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। अब उसे समझ आ गया था कि भाई ये काम तो अकेले ही करना पड़ेगा। खैर, जैसे तैसे करके सारी मुश्किलों के बाद मीठा आखिरकार बकरे को चुराने में कामयाब हो ही गया। सीधा उसे अपने घर लाया और अपनी बीवी नसीबों को सख्ती से हुक्म दिया कि इस पर नजर रखे, ये कहीं भाग ना जाए। लेकिन भाई, एक चैंपियन को कैद करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अगले ही दिन सुबह जब नसीबो उसे चारा डालने गई तो मागा ने दिखा दिया कि वो कौन है। एक ही टक्कर में नसीबों को गिराया और आजादी की तरफ भाग निकला। और आजाद होते ही मागा ने तो पूरे गांव में जैसे तूफान बर्पा कर दिया। बाजार में घुस गया, ठेले उल्टाए, लोगों को गिराया, और हद तो ये कि गांव के सरदार के खेतों को भी रौंद डाला। हर तरफ बस अफरा तफरी थी। पूरा गांव एक बकरे की वजह से परेशान था। अब सवाल ये था कि इस एक बकरे की तबाही को रोकेगा कौन? कहानी अब एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी थी। जैसे ही मीठे को इस तबाही का पता चला, वो भागा के किसी तरह बकरे को दोबारा पकड़े। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ से वफादार रखवाला बिट्टू भी खबर सुनकर उसी तरफ आ रहा था। मायूसी के आलम में मीठे और उसके दोस्तों ने एक आखिरी कोशिश की। चारे का लालच देकर एक जाल बिछाया, और हैरत की बात यह है कि इनका ये प्लान काम कर गया। बकरा जाल में फंस गया। मीठा तो समझ रहा था कि बस काम हो गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कोई अंधेरे में छुपकर ये सारा तमाशा देख रहा है, और वो था वफादार बिट्टू। बिट्टू ने फौरन दिमाग लड़ाया। उसने इंतजार किया कि चोर बकरे को गाड़ी में रखें, फिर चुपके से जाकर उनका टायर पंक्चर कर दिया, और बस इसके बाद गांव वालों को आवाज दे दी। अब चोरों के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब वक्त आ गया था इंसाफ का। हर किरदार को अपने किए की सजा या जजा मिलने वाली थी, और कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। तो आखिर में हुआ क्या? मीठे को अपने लालच की सजा ये मिली कि उसे उन्हीं खेतों में काम करना पड़ा जिन्हें बर्बाद करने में उसका भी हाथ था। चौधरी साहब जाहिर है अपना मुकाबला जीत गए। बिट्टू को उसकी वफादारी और होशियारी का सिला मिला, और हमारा हीरो मागा, वो हरिपुर का गैर मुतनाज़ा चैंपियन बन गया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बड़ा सीधा सा है कि नाजायज़ तरीके से हासिल की गई चीज़ आखिरकार आपको ले डूबती है। मीठे ने जो पाने की कोशिश की, उससे कहीं ज़्यादा गंवा दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ईमानदारी से जीते गए इनाम की असल कद्र क्या है और धोखे से चुराई गई चीज़ की क्या हैसियत है। इस पर सोचिएगा।